गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। शुरुआत करूँगा रोज वाली एक लाइन से कि दुनिया तब तक साथ होती है जब चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। मतलब ये कि जब हम रोते हैं तो आंसू भी आंखों से बाहर आ जाते हैं, यानी आंखें भी दुखों को, आंसुओं को जगह अपने पास नहीं देती। तो बस शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए, कहानी ऐसी जो दिल के करीब हो, कहानी ऐसी जो एक मैसेज दे जाए। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की, ऐसे महान इंसान की सच्ची कहानी जो सुनकर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। चेन्नई के समुद्र तट की बात करूंगा। चेन्नई के समुद्र तट पर एक धोती कुर्ता और शाल ओढ़े व्यक्ति, स्मार्ट सा व्यक्ति, बड़ा अच्छा सा, और वहां पर भागवत गीता का पाठ करते हुए देखा गया। बड़ी अच्छी तरह से वो बैठा था, भागवत गीता का पाठ कर रहा था। और तभी वहां पर एक 12 साल का लड़का आता है। 12 साल का लड़का जब वहां आता है, वो देखता है और वो उसको कहता है कि महानुभाव, आप ये क्या पढ़ रहे हैं? आप आज के जमाने में जब लोग चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं, आप इन पुराने ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, इस किताब को पढ़ रहे हैं। ये सुनकर वो महानुभाव कुछ नहीं बोलते, थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, लेकिन वो फिर से बोलता है, आपको पता है मैं वैज्ञानिक बनने वाला हूँ, मैंने वैज्ञानिक बनना है, बड़े होके अंतरिक्ष का वैज्ञानिक बनना है। तो मैं ऐसी किसी भी किताब पर यकीन नहीं करता, और आप इस किताब पर यकीन करते हैं। इसके जवाब में अब वो महानुभाव उस बच्चे से इतना ही पूछते हैं, क्या तुम भागवत गीता के बारे में जानते हो? वो जवाब देता है कि नहीं, मैं नहीं जानता भागवत गीता के बारे में। मैं तो सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में जानता हूँ, मैं विज्ञान के बारे में जानता हूँ, मैं विज्ञान को ही मानता हूँ। ये बात सुनकर वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, और तभी वहां पर, राजीव जी माइक म्यूट कर लो। तभी वहां पर दो बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकती हैं। राजीव जी माइक म्यूट कर लो। दो बड़ी बड़ी गाड़ियां आके वहां पर रुकती हैं, और दो गाड़ियों में से एक गाड़ी में से दो कमांडो वहां से निकलते हैं, ब्लैक कैट कमांडो। और एक जो बड़ी गाड़ी होती है दोनों में से, उसमें से एक सैनिक, सिपाही जैसी वर्दी वाला व्यक्ति बाहर निकलता है, और उसको देख के वो महानुभाव वहां से उठते हैं, धीरे धीरे से चलते हुए जाके उस गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, जिस गाड़ी का दरवाजा उस सिपाही ने, उस ड्राइवर ने खोल दिया होता है। और वो लड़का देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कौन है। वो आसपास देखता है कि मैं किसी से पूछूं कि ये कौन है, पर उसको वहां पर कोई नहीं दिखता। तो वो लड़का भाग कर जाता है गाड़ी के पास, और कार में बैठे हुए उस सज्जन से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं? तो वो उनको इतना ही कहते हैं कि मेरा नाम है विक्रम अंबाजी साराभाई। ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, इतना कि जैसे उसको 440 वॉट का करंट लग गया हो। ये देख ही रहा होता है, वो उस असमंजस की स्थिति पे वहां पर खड़ा होता है, और वो दोनों गाड़ियां चली जाती हैं। मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि विक्रम साराभाई कौन थे। विक्रम साराभाई स्पेस साइंटिस्ट थे, और उनको फादर ऑफ द स्पेस साइंटिस्ट, इंडियन स्पेस साइंटिस्ट का फादर कहा जाता है। और वो लड़का जो ये बात सुनता है, वो ऑलरेडी विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा फैन होता है, और वो बड़ा होके वही बनना चाहता है।
आप जानते हैं उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि बड़ा होके स्पेस साइंटिस्ट बना। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये कहानी उनकी अपनी आत्मकथा से ली गई है कि उन्होंने उसके बाद भागवत गीता, रामायण और महाभारत जैसे सभी ग्रंथों का अध्ययन किया और उन ग्रंथों का उसके ऊपर इतना असर हुआ, इतना प्रभाव हुआ कि भागवत गीता को पढ़ने के बाद सारा जीवन वो वेजिटेरियन रहे, शाकाहारी रहे, उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये लिखा भी है कि ये जो ग्रंथ हैं, ये जीवन को एक दिशा प्रदान करते हैं, जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। उन्होंने स्वयं ये लिखा है कि इन भागवत गीता, रामायण और महाभारत को हमारे देश के हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको मुसलमानों या ईसाइयों या किसी भी धर्म के लोगों ने हमेशा सराहा ही है, उसके बारे में लिखा है, उसको पढ़ा है, उसको अध्ययन किया है। केवल हमारे हिंदुस्तान में ही हम लोग भागवत गीता घर में जरूर रखते हैं, लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग उसका अध्ययन करते हैं? भागवत गीता के 18 अध्याय और 696 श्लोकों में धर्म विद्या, कर्म ज्ञान के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने यह भी कहा है कि भागवत गीता में जितना विज्ञान है उतना शायद हम लोग, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो विज्ञान हमें उन पुस्तकों में नहीं मिला जितना भागवत गीता में मिला। तो ये भागवत गीता की महत्व जो है वो बहुत बड़े बड़े लोगों ने, जितने महान लोग अगर मैं कहूँ तो उन सब ने भागवत गीता का अध्ययन किया था। हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या कोई भी अगर हम नाम लेंगे, सुभाष चंद्र बोस, वो सब लोग भागवत गीता का बड़े ही ध्यान से अध्ययन करते रहे हैं। तो आज का संदेश यही कि हम अपने ग्रंथों को जहाँ भूल रहे हैं, उनको अगर हम फिर से अध्ययन करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन की समस्याएं आनी ही बंद हो जाएंगी, उन समस्याओं से निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आज की कहानी इतनी सी थी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और हम रोज एक साथ जुड़ते रहेंगे, रोज सुबह 7 बजे 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की, कुछ ऐसी कहानियों की जो दिल के करीब होंगी, हमें एक मैसेज देंगी। तो धन्यवाद करूंगा आप सब लोगों का। कल सुबह इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी लिंक पर 7 बजे हम फिर से मिलने वाले हैं और बात करने वाले हैं एक कहानी की, एक संदेश की, एक अच्छे मैसेज की। तो तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी, खुश रहेंगे, खुशियां बांटेंगे और दिन को अच्छा सा निकालेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।